शलोम मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। होली बाइबल, पवित्र बाइबल, इब्रानी में तनख, उर्दू में किताब मुक़द्दस, नया अहदनामा कलाम हक। तो हम आज का उपदेश, आज का कलाम इस बात से शुरू करने जा रहे हैं, बाइबल क्या है और बाइबल क्या नहीं है। और ये इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है, बाइबल इस हक में बिल्कुल नहीं है कि इंसान खुदा के साथ कितना वफादार है। बाइबल इस बारे में है कि खुदा इंसान के साथ कितना वफादार है, हर हालात में, हर सिचुएशन में। बाइबल इस बारे में है। तो बाइबल क्या है और बाइबल क्या नहीं है, और इस बारे में तो बिल्कुल नहीं है कि इंसान खुदा के साथ किस तरह चला, किन हालातों में। इस बारे में है कि खुदा इंसान के साथ किस तरह चला हर हालात में। तो पहले बाइबल क्या नहीं है। बाइबल शारीरिक मानसिकता, शारीरिक संसारिक मानसिकता, नियत इरादा रखने वाला आदमी इसे कभी नहीं जान सकता, कभी भी नहीं। कोई अपने घमंड में अगर इसको अपने एटीट्यूड में पढ़े कि मैं दुनिया की आला दर्जे की अक्ल समझ रखने वाला इंसान हूं, वो इसके पास भी नहीं आ सकता। इंसान कुछ नहीं पा सकता। इंसान कुछ का मतलब कुछ भी नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से न दिया जाए, जब तक उसको आसमान से न दिया जाए। तो पहली बात तो ये, कोई फिलॉसफी या फिलॉसफर, कोई ये साइकोलॉजिकल बुक नहीं है जिसको आप साइकोलॉजिकल थ्योरी से जान लोगे, फिलॉसफी की थ्योरी से, माइंडसेट से जान लोगे। और ना ही कोई इस तरह का अंधा ज्ञान है, संसार का अंधा ज्ञान है जिससे बहस और तकरार पैदा होते हैं। अगर होते भी हैं तो वो उस इंसान की मूर्खताई की वजह से होते हैं। और ना ही ये कोई सवाल जवाब करने के लिए कि अगर खुदा के फजल की दौलत और बख्शिश से हासिल हो गई है कोई बात कलाम में से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके जानकार हो चुके हैं। तो अब जो जान रहे हैं तो वो आपसे सीखने के मोहताज हो जाएं कि आपने बाइबल को जान लिया है, बाइबल की बातों को, तो आपने वक्त दिया, आपको कुछ बातें हासिल हुई खुदा की रूल कुस की बख्शिश से, तो आप दूसरों के सिखाने वाले बन जाओ। कलाम में साफ साफ लिखा हुआ है, तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, क्योंकि तुम्हारा सिखाने वाला है अर्थात रूहुल कुद्स, और वो सच्चा है, और वो सच्चा है, और वो ही तुम्हारा मसा है, और वो तुम्हें कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। तो कोई आपसे सीखने का मोहताज नहीं है, और ना ही
जिसने खुदा की कुदरत से, खुदा की रूहुल कुद्स से उसको अगर 4 बातें पता लग ही गई हैं तो इस बात का गरूर घमंड ना रखे। अगर आपने कुछ वक्त लगाकर खुदा ने आप पर, ये आपकी कोई लियाकत नहीं, खुदा की बख्शिश है कि बातें प्रगट हो गई हैं खुदा की दया से, अनुग्रह से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाइबल के एग्जामिनर हो चुके हैं। बाइबल के एग्जामिनर हो चुके हैं, और ना ही कोई जो आज ईमान में वचन के मुताबिक चलना सीख रहा है, और ना ही वो जो आज ईमान में चलना सीख रहा है। अगर खुदा ने आपको किसी के ऊपर सरप्रस्तार कर दिया और किसी को आपके अधीन कर दिया, तो ना ही आप उसके एग्जामिनर हैं बाइबल में, और ना वो आपका जो सीखने वाला है या जो सीख रहा है वो आपका एग्जामिनेटर है। डरते और कांपते हुए सिखाओ। जिसको भी बताना है डरते और कांपते हुए। अपनी जागीर समझकर नहीं। तो आप कोई एग्जामिनेटर नहीं हो जाते। अगर कुछ 10 साल 20 साल अब आपने लगाकर बाइबल की बातें सीख ली हैं, तो उससे ये नहीं है जो आपसे पिछले हैं वो उसके आप एग्जामिनेटर हो चुके हो, यानी परीक्षा लेने वाला। और ना ही किसी को नीचा और ऊंचा और लफ्जी तकरार के लिए बाइबल को पढ़ना और जानना है, चाहे जो कोई भी हो। कुछ लोग तो बाइबल पढ़ते इसलिए कि कोई मुझसे सवाल ना कर ले, अगर किसी ने सवाल कर लिया तो मुझे जवाब, ये सवाल जवाब की किताब नहीं है ये कोई। ना तो आप, फिर मैं बोल रहा हूँ, ना तो आप एग्जामिनेटर हैं यानी परीक्षा देने वाले, और ना जो सवाल पूछने वाला है वो अपने आपके ऊपर कोई इख्तियार रखता है। इख्तियार एक ही रखता है, बदन का इख्तियार एक ही रखता है, बदन का एक ही मालिक है, वो है यस्सु। तो आपका बदन यस्सु का बदन है, किसी दूसरे इंसान का नहीं। और ना ही कोई दूसरा इंसान आप पर इख्तियार रखता है कि ना ये जरूरी है कि आपने उसको जवाब देना है, और ना ही ये जरूरी है कि कोई आपसे सवाल जवाब करे, क्योंकि ये सवाल जवाब करने वाली किताब नहीं है। और कुछ लोग इस तरीके से बहस तकरार के लिए बाइबल पढ़ते हैं कि अपना ज्ञान शो करने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए, बहसी तकरार। तो ये वजह से बाइबल कुछ लोग पढ़ते हैं कि मुझे ये पता है, क्या तुम्हें ये पता है या नहीं है, मुझे ये पता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए, वगैरह वगैरह, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दूसरा सवाल है बाइबल क्या है। ये यहां तक हमने ये देखा कि बाइबल क्या नहीं है। अब बाइबल क्या है। इंसान अपने काम और कर्मों में कितना अच्छा है ये, या कितना धर्मी है, कितना पाक दिल है, कितना साफ दिल है, ताकि जमाने में, दुनिया में वो धर्मी ठहरे और धर्मी कहलवाए। अपनी बड़ाई, बदन की बड़ाई। और जो धर्मी नहीं है, जो धर्म में नहीं चल सकते ठीक ठाक से, तो उनको छोटा महसूस कराए। पवित्र बाइबल इसके बारे में है कि खुदा
बाप कितने अनुग्रहकारी हैं। सिंपल लफ्ज है, सिंपल। खुदा कितने अनुग्रहकारी हैं, खुदा कितने दयालु हैं, कितने मेहरबान हैं, हर हालात में, हर किसी के साथ, हर हालात में, हर किसी के साथ, आदमजात के साथ। किसकी वजह से? यीशु मसीह की वजह से। और ईमान लाने के वसीले आप उनकी धार्मिकता यानी परमेश्वर की धार्मिकता को कैसे अपनी जिंदगी में बख्शिश के तौर पर पा सकते हैं। बाइबल उस इंसान के लिए जो कोई भी यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाता है, ताकि वो ईमान ले आए और निराशावादी ना हो। बाइबल है निराशावादी के लिए, ताकि वो आशावादी हो जाए, ना उम्मीद के लिए, ताकि वो उसको उम्मीद हो जाए, ताकि वो उम्मीद से भर जाए। निराशावादी के लिए ताकि वो आशावाद हो जाए, ना उम्मीद के लिए ताकि वो उम्मीद से भर जाए। और जो उस खुदा की मोहब्बत से वाकिफ नहीं, वो उसकी उस मोहब्बत को जाने जो शुरू से खुदा को जगत से मोहब्बत है, शुरू से ही। हो सकता है आप बहुत अक्लमंद हो, समझदार भी हो, लेकिन कोई भी अक्लमंद इंसान भी हो, और हो सकता है आपको पूरी दुनिया का ज्ञान उम्दा से उम्दा स्कूल और कॉलेज से स्टडी की हो, और आप बड़े विद्वान भी हो सकते हैं, मगर यहूदी और यूनानियों से ज्यादा अक्लमंद दुनिया में ना ही कोई आज तक हुआ है और ना ही कोई हो सकता है। तो बाइबल क्या इनके हक में क्या कहती है? कहां का हाकिम, हाकिम मतलब अक्लमंद, ज्ञानी, जो अकल से दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। कहां का हाकिम, कहां का फकीर, कहां का इस जहान का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को, दुनिया के ज्ञान को बेवकूफी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को यह पसंद आया कि इस मनादी की बेवकूफी के वसीले से ईमान लाने वाले को नजात दे। किनको नजात दे? दुनिया की हिकमत रखने वालों को नहीं, ज्ञानियों को नहीं, ईमान वालों को। यह खुदा को पसंद, क्योंकि खुदा ईमानदार को पसंद करते हैं, ज्ञानी को नहीं, हिकमत वाले को नहीं, वो जो कोई भी हो। यूनानी यहूदी निशान चाहते हैं, यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। यहूदी चिन्ह चमत्कार और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। ज्ञान की बात है, दुनिया का ज्ञान चाहिए उनको। मगर हम उस मसीह मसलूब की मनादी करते हैं जो यहूदियों के नजदीक ठोकर और गैर कौमों के नजदीक बेवकूफी है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है। क्योंकि खुदा की बेवकूफी आदमियों की हिकमत से, दुनिया की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है, और खुदा की कमजोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोरावर है। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से ज्ञानी, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशरफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया,
कि हाकिमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फकर ना करे, लूसीफर की तरह, क्योंकि उसने भी घमंड किया था। ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फकर करे वो खुदावंद पर फकर करे। पवित्र बाइबल, होली बाइबल, किताब मुकद्दस का एक एक बिंदु भी खुदा की मोहब्बत की गवाही देता है, उनके अनुग्रह को दर्शाता है। कि खुदा कितने अनुग्रहकारी हैं। बाइबल की धार्मिकता ईमान, विश्वास, फेथ, ये लफ्ज एक ही है। ईमान उम्मीद यानी होप, आशा, मोहब्बत पर कायम है। पूरी की पूरी होली बाइबल, पवित्र बाइबल विश्वास, उम्मीद, मोहब्बत पर कायम है। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत पूरी बाइबल और मसीह धार्मिकता इन तीनों बातों पर टिकी हुई है। इनमें से सबसे अफजल बड़ा है प्रेम, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पिता के नाम पर आया हूं, अगर कोई और ही किसी नाम से है तुम उसे जरूर कबूल कर लेते, लेकिन मैं पिता के नाम पर आया हूं। यानी पिता क्या है? खुदा मोहब्बत है। आबा इब्रानी में कहते हैं अहाबा। अहाबा का मतलब पिता प्रेम है। अहिया यानी प्रेम, अशेर यानी खुशी। अहिया, अशेर, अहिया यानी पिता प्रेम है, जो बेटे से खुश हैं। पिता प्रेम है, इसीलिए बेटा एलानिया कहता है कि मैं अपने पिता के नाम पर आया हूं। और खुदा की धार्मिकता, अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची। खुदा का तख्त अनुग्रह और सच्चाई है। उनका जो सिंहासन है वो अनुग्रह और सच्चाई है। उनका जो जलाल है अनुग्रह और सच्चाई है। जो कोई मसीह यीशु के नाम पर दिल से ईमान लाता है और जुबान से इकरार करता है, वो बेटा ठहरता है, खुदा की धार्मिकता का वारिस, क्योंकि ये मिरास ईमान के सबब से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था यीशु मसीह, और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार कंगालों के लिए सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, मस्सा किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि, यानी जो रूहानी अंधे हैं उनको आत्मिक दृष्टि, आगे जाकर वो आत्मिक दृष्टि हम वचन से ही पढ़ेंगे, आत्मिक दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। किनको? कंगालों को। और कंगाल कौन से कंगाल हैं? जो खुदा बाप के जलाल की दौलत में कंगाल हैं। और
अंधे हैं, जिन पर उनकी जलाल की रोशनी अभी तक नहीं हुई, जिनकी आंखें उसके जलाल की रोशनी में ज्योतिर्मय नहीं हुई, अंधे को दृष्टि पाने का सुसमाचार, अनुग्रह और सच्चाई का सुसमाचार जो मसीह यीशु की मार्फत पहुंचा। और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अहिया अशेर अहिया। बाप मोहब्बत है, बेटा ईमान, शलोम, फजल और सच्चाई। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उन्हें यूं तालीम देने लगा, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की। अब आसमान की बादशाहत क्या है? रूहुल कुद्स, पवित्र आत्मा। मुबारक हैं वो जो गमगीन है, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। गमगीन। मुबारक हैं वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, पाक दिल, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। पाक हो इसलिए कि यस्सु पाक हैं। सच्चाई के कलाम से उन्होंने हमारा गुस्ल किया है। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। जितने रूल कुछ की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। रसूल यानी जो रूहानी असूलों के मुताबिक चले, रूह की हिदायत से जो चलता है वो रसूल है। जितने खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, यानी रूहानी असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। जब मेरे सबब लोग तुम्हें लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगी। खुशी करना और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बढ़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इस तरह सताया था। मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली पा चुके। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोओगे। अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। तो मसीह यीशु, लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो। तो यीशु मसीह के कोड़े खाने के पीछे खुदावंद की मर्जी क्या है? खुदा बाप की। तो खुदा की मर्जी है तो खुदा की मर्जी, खुदा के भेद को इंसान कभी नहीं जानता, क्योंकि इंसानी अकल कभी खुदा के भेद को नहीं जान सकती। किसने खुदा को अकल दी? किसने?
खुदा की भेद को जाना। खुदा की रूह के सिवा कोई खुदा के भेद को नहीं जान सकता। अफसोस इसमें नहीं, दुख इस बात का नहीं कि यीशु मसीह को कोड़े लगे, लेकिन खुदा का अनुग्रह ये है, खुदा की जलाल की दौलत ये है कि खुदा हमें उन कोड़ों की वजह से शिफा दे रहे हैं। कोड़ों की वजह से शिफा मिलती है, कोड़ों की वजह से शिफा आई। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। यीशु मसीह को इस बात का दुख नहीं है, पिता को भी और बेटे को भी, कि मुझे कोड़े लग रहे हैं। यीशु मसीह और पिता इस बात से खुश हैं कि मेरे कोड़े लगने पर शिफा निकल रही है और वो अब तक रहेगी। खुदा की मंशा इसके पीछे ये है। लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लान तान करे उनके लिए बरकत चाहो, जो तुम्हारी बेइज्जती करे उनके लिए दुआ मांगो, जो तेरे एक गाल पर तमंचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा चोगा ले उसको कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनाहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनाहगार भी गुनाहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल कर लें, मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर नाउम्मीद हुए कर्ज दो, तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुकरों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहम है, तुम भी रहम दिल हो। ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाएगी। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहराओ जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। और मसीह किसके द्वारा हृदय में बसे? दिल में विश्वास के द्वारा। सब पवित्र लोगों के साथ भली बाती समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। मसीह का प्रेम ज्ञान से परे है कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो ये मोहब्बत है, इश्क है, मोहब्बत है, रूहानी मोहब्बत है, क्योंकि रूह कुद्स के वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। तो ये रूहानी इश्क है, मोहब्बत है। ये कोई बाइबल ज्ञान की किताब नहीं है, बहस करने की किताब नहीं है। अविश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस
आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा और अपनी बड़ी दया से हमें जीवत आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवत आशा के लिए नया जन्म यानी रूहुल कुद्स के द्वारा जन्म। जितनी बातें पहले से लिखी गई वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की समर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। तो आशा कैसे बढ़ती है? पवित्र आत्मा की समर्थ से, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते तो धीरज से उसकी बाट जोते भी हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झीलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें और उससे धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रगट होने की बाट जोते रहें। और जो कोई उस पर ये आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है अब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वह आत्मा है और जीवन भी है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, कि तुम जान लो उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने
मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और समर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो एक मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वह इकट्ठा हुए। उनमें एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उसे पूछा, हे रब्बी, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञा सारी व्यवस्था यानी तोरा, क्योंकि व्यवस्था तो मूसा की मार्फत दी गई, और भविष्य वक्ताओं का आधार है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा से हमें दिया है। क्योंकि रूल उसके वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन याद हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठ है, क्योंकि जो अपने भाई से
जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीर्जवंत है और कृपालु है, यानी पिता की बात हो रही है यहाँ पर। प्रेम धीर्जवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता और रूल उसके वसीले खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। तो प्रेम धीर्जवंत है और कृपालु है। प्रेम ढा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीत करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। बाइबल इस बारे में नहीं है कि हम कौन हैं और क्या हैं। बाइबल इस बारे में है कि पिता जमीनों आसमान को पैदा करने वाला, बनाने वाला, वो पिता ही इसलिए है और उसने पिता नाम प्रगट इसलिए किया कि मसीह यीशु के द्वारा कि वो दुनिया से कितना प्रेम रखते हैं और उसके प्रेम का सबूत है यीशु मसीह और उनका सैक्रिफाइस, उनका जीवन, और दुनिया के प्रति उनका जो दिल है कितना अनुग्रह से भरा हुआ है, ये इस बारे में है। और इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि जो कोई भी मसीह है वो अपने आप को, जो भी इंसान हो वो कितना और अच्छा और उम्दा है, ये इस बारे में बिल्कुल नहीं है। ये इस बारे में है कि खुदा कितने अनुग्रह से भरे हुए हैं और खुदा प्रेम है और उसकी समर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उनकी देह है। कलीसिया मसीह का बदन है और उसकी परिपूर्णता से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है और उसकी मामूरी से परिपूर्णता से हम सब ने पाई, यानी फजल पर फजल। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे।
जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। इसी प्रकार हम सब मिलकर मसीह की देह हो। देह प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग हैं? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इसमें सबसे बड़ा प्रेम है। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है यानी यीशु मसीह इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुच्चपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वह लोभ के लिए बातें घड़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊँघता नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे, और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा। पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदूम और अमूरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वह आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने, और धर्मी लूत को, जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था, छुटकारा दिया, क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुनकर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की आशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। वह ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं। वह अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं।
उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वह पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वह चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वह संताप की संतान है। वह सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बायोर के पुत्र बिल्याम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। यहां तक के अबोल गदी से मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वह व्यर्थ घमंड की बात कर करके लुच्चपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वह उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी शाट की और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मयी स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का स्वरूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। बढ़ना किसमें है? उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी महिमा अब भी हो और युगानो युग होती रहे, आमीन। वर्ण प्रेम से सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, कि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे।
फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या कहती है। तो मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।